नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। कश्मीर में मासूम शहरियों की हलाकतों का सिलसिला जारी। संगम हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर में मिलिटेंटों ने 2 टीचरों को गोली मारकर किया हलाक। प्रिंसिपल समेत टीचरों की पहली निशानदेही की गई, फिर उनके मोबाइल छीन लिए गए और उन्हें गोली मार दी गई। डीजीपी ने इसे वादी में फिरकावाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि कसूरवारों को जल्द ही कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दोनों महलूकीन के घरों पर गम के पहाड़ टूट पड़े। दीपक चंद के घर पर उस वक्त गम की लहर दौड़ गई जब उन्हें पता चला कि स्कूल में मिलिटेंट हमले में दीपक की मौत हो गई। दीपक के लवाहिकीन में बेवा आराधना, 3 साला बेटी और ज़ईफ मां शामिल है। घर वालों का कहना है कि 4 साल पहले पीएम पैकेज के तहत दीपक को श्रीनगर में टीचर के ओहदे पर तैनात किया गया था। उनका कहना है दीपक बहुत खुश मिजाज और मिलनसार थे और वो हमेशा हंसते खेलते और दूसरों की मदद में पेश रहते थे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि इंसानियत के दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए एलजी ने कहा कि हालिया दिनों जो हलाकतें हुई हैं वो अफसोसनाक है और वो महलूकीन के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं। श्रीनगर में 2 असातिज़ा की हलाकत की मुख्तलिफ हलकों से शदीद मजम्मत की जा रही है। सियासी, मजहबी लीडरान और दीगर लोगों ने इसे इंसानियत के कत्ल से ताबीर किया। श्रीनगर के मेयर जुनैद मुत्तू ने महलूका प्रिंसिपल के घर जाकर लवाहिकीन से मुलाकात की। वादी में हालिया दिनों अक़लियतों पर हुए मिलिटेंट हमलों के बाद वेसो माइग्रेंट कैंप में मौजूद कश्मीरी पंडितों में काफी खौफ व हिरास का माहौल है। कुछ खानदान डर के मारे जम्मू मुंतकिल हो रहे हैं। कश्मीरी पंडितों ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि हमलावरों को जल्द और सख्त सजा दी जाए। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि मिलिटेंसी के दौरान मुसलमान भी काफी मुतासर हुए हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने वादी में आम शहरियों की हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। नकवी ने कहा कि शैतानी ताकतें यहां अमन और तरक्की में खलल डालने में कभी कामयाब नहीं होंगे। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर जगमोहन सिंह रैना ने सत्येंद्र कौर की हलाकत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि उनके तबके से वाबस्ता मुलाजमीन उस वक्त तक दफ्तर नहीं जाएंगे जब तक कि उनकी सलामती को यकीनी नहीं बनाया जाता। कश्मीरी पंडित और बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार रंगू ने वादी कश्मीर में रहने वाले अक़लियतों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की है। उन्होंने वादी में हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आने तक पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को जम्मू वापस लाने का भी मुतालबा किया। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी के चेयरपर्सन दरख्शान द्राबी ने श्रीनगर वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि टीचर्स को निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत और जेके इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। हुकूमत वादी में अक़लियतों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नाकाम रही। कश्मीर में आम लोग खुद को तसव्वुर कर रहे हैं गैर महफूज। दिल्ली में अमित शाह की क़यादत में एक आला सतह की मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। दफ्तर वज़ारत दाखिला में मुनक़्क़िदा इस मीटिंग में कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल समेत कई आला अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एमएल बिंद्रू के घर पहुंचकर अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। मशहूर ताजिर एमएल बिंद्रू को 2 दिन पहले मिलिटेंटों ने इकबाल पार्क के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया था। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी एमएल बिंद्रू के घर वालों से मुलाकात की और गमज़दा अरकान खानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा हालात के लिए हुकूमत की गलत पॉलिसियां जिम्मेदार हैं। कश्मीरी पंडित यूथ ने वादी कश्मीर में अक़लियतों की हलाकतों के खिलाफ मुट्ठी कैंप में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि वादी में खासी तादाद में कश्मीरी पंडित काम करते हैं और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं।
पनुन कश्मीर ने भी जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वादी में आम शहरियों की हलाकत की मजम्मत की और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस एहतजाज में खासी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के कत्ल पर दिल्ली में एहतजाज किया गया। कश्मीरी समिति दिल्ली की जानिब से एहतजाज में कश्मीरी पंडितों ने वादी के बिगड़ते हालात पर नाराजगी जताई। एहतजाजियों ने कहा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी क्यों कर मुमकिन है। बीएसएफ ने सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब हथियार स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। बीएसएफ ने सरहदी इलाके के करीब मुश्तबा नक्लो हरकत देखी थी। बीएसएफ के अलर्ट होने के साथ ही मुश्तबा अफराद वहां से फरार हो गए। ताहम इस दौरान उनका सामान वहीं रह गया। तलाशी लेने पर भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया गया। जिला अस्पताल में बेहतर कारकर्दगी के मामले में नीति आयोग ने मुल्क भर में जम्मू कश्मीर को 7वां मकाम दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान ये बात कही। सिन्हा ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों के मामले में बारामूला अस्पताल को पहला मकाम हासिल हुआ है। एमबीबीएस और पीजी के तलबा को राहत की खबर सुनाते हुए एलजी ने कहा कि उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि कोटे के हुक्मनामे को मजीद 1 साल के लिए मौखर किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ ऑक्सीजन प्लांट्स का ऑनलाइन इफ्तिताह किया, जिसमें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर का ऑक्सीजन प्लांट भी शामिल है। ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से इलाके के लोगों को फायदा मिलेगा। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का करगिल में इफ्तिताह। इफ्तिताही तकरीब में लद्दाख के एमपी भी ऑनलाइन जुड़े। लद्दाख में पीएम केयर फंड से 7 ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। एसएनएम अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया गया। इस तरह लद्दाख में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म हो जाएगी। अक़लियती अमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी बडगाम का दौरा। उन्होंने कई तरक्याती कामों का जायजा लिया। नकवी ने सयाहती मकाम दुधपथरी में T20 होटल का इफ्तिताह किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने वहां गुजर बकरवाल में इमरान के साथ मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। उन्होंने दुधपथरी में पार्किंग का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की तामीर और तरक्की के लिए वुज़रा के हो रहे हैं दौरे। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सांबा का दौरा किया और कई कामों और सरगर्मियों का इफ्तिताह किया। सरहदी इलाकों के कई वफूद से मुलाकात की और मेमोरेंडम पेश किया। मरकजी हुकूमत के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत वज़ीर ममलकत बराए सयाहत जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर पहले दिन उन्होंने भदरवा के मशहूर सयाहती मकाम जाय वैली का दौरा किया और कबायली आबादी के हालात जिंदगी के बारे में मालूमात हासिल की। अखनूर में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर बराए स्टील रामचंद्र प्रसाद सिंह ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर हर्बल गार्डन का इफ्तिताह किया और पौधे लगाए। नवरात्र में मुख्तलिफ मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का रश देखने को मिला। मुख्तलिफ मंदिरों में लोगों ने माता की पूजा अर्चना में शिरकत की। पूरे शहर के मंदिरों को सजाया संवारा गया। नवरात्रि के पेश नज़र माता वैष्णो देवी श्राइन में काफ़ी जोश खरोश, बड़ी तादाद में अकीदतमंद यहाँ पहुँच रहे हैं। पहले रोज़ ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में लोग माता के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। नवरात्रि फेस्टिवल का आगाज हो गया है। माता वैष्णो देवी मंदिर के बेस कैंप कटरा में जुलूस निकाला गया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने शमा रोशन करते हुए इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहरा पर तहसील ऑफिस बारामूला के करीब अहम ड्रेन खुली पड़ी है। ये ड्रेन मुसाफिरों और मोहल्ला जदीद के लोगों के लिए वबाल जान बन गई है। डीसी ऑफिस और म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला की नाक तले ये सब हो रहा है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिला पुंछ में सरनकोट के मोहरा बचाई गांव में आग की एक होलनाक वारदात पेश आई। मुजफ्फर हुसैन शाह नामी शख्स के घर पर पुरअसरार हालत में अचानक आग नमदार हुई। इस हादसे में मुजफ्फर शाह की बीवी
50 साला शरीफा और उनकी बेटी 18 साला ताहिरा कौसर की मौत हो गई। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी ने जिला पुलवामा के शादीमर्ग ब्लॉक में तालीमी सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया। कमेटी ने बेलू पुलवामा में महकमे तालीम के अफसरान और अजीजत शहरियों के साथ तबादले ख्याल किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट असगर हुसैन सामून ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा करके यहां चल रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वो जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा पॉलिटेक्निक कॉलेजों की तामीर कराना चाहते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार ने मिनी सेक्रेटरीट अरहामा में मुख्तलिफ महकमों के जिले अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। सचिन कुमार ने तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लिया। स्कूलों में तलबा और तालिबात की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए महकमे तालीम ने महकमे सेहत के इश्तराक से असातिज़ा के लिए कुपवाड़ा जिले में 7 दिनों का तरबियती प्रोग्राम इनकाद किया। डाइट कुपवाड़ा के प्रिंसिपल जावेद इकबाल की सरबराही में असातिज़ा की एक बड़ी तादाद को इस सिलसिले में जानकारी फराहम की गई। मवेशियों की मईशत को बहाल करने की कोशिश जिला गांदरबल में भेड़ों की परवरिश के लिए 23 यूनिटों को क़याम किया गया। शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से मवेशियों की तकसीम हुई। करगिल में 7 रोज़ा ताइक्वांडो ट्रेनिंग कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। 42 खिलाड़ियों ने इस ट्रेनिंग कैंप से इस्तेफादा किया। कैंप के इख्तिताम पर खिलाड़ियों ने अपना मुजाहरा भी पेश किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में साउथ कश्मीर इंटर कॉलेज कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। जनूबी कश्मीर के तकरीबन 11 कॉलेज इस टूर्नामेंट में शरीक रहे। स्पोर्ट्स स्टेडियम वाटापुरा शोपिया में पहली बार मार्शल आर्ट्स खेलो कश्मीर का एहतमाम। कई उभरते हुए मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फातिह खिलाड़ियों को मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। गुलमर्ग हाईवे पर एक सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के 8 सयाह शदीद जख्मी हो गए। ये सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और गहरी खाई में जा गिरा। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का तबादला ख्याल। घोड़ेवालों और सयाहत से जुड़े लोगों से की बातचीत। गुलमर्ग की तमाम जगहों को साफ रखने पर दिया जोर। पुंछ में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने खेल के मैदानों की सफाई मुहिम की शुरुआत की। पहले दिन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान को साफ किया गया। महकमे की जानिब से ये सफाई मुहिम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाई जा रही है। क्लीन इंडिया प्रोग्राम के तहत भलीसा के गवाड़ी में महकमे यूथ सर्विसिंग एंड स्पोर्ट्स की जानिब से सफाई की एक बड़ी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर सरकर्दा शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा मौजूद थे। फौज के 15 आरआर ने महकमे सेहत के इश्तराक से सतुकुजी वेलगाम हंदवाड़ा में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद किया। इस कैंप में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। फौज और महकमे सेहत के डायरेक्टरों ने मर्द खवातीन और बच्चों की जांच की और बाद में मुफ्त अदियात फराहम की गई। लोगों के फौज के इस खैर सगाली जज्बे की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष पांडे और लोकेश को हिरासत में लिया गया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को मौके वारदात से खाली कारतूस मिली है। पुलिस ने लखीमपुर खीरी तशद्दुद केस में मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में आशीष मिश्रा को आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच ने पूछगछ के लिए लखनऊ बुलाया है। लखीमपुर तशद्दुद केस में प्रियंका गांधी ने कहा कि वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे को जल्द गिरफ्तार किया जाए। तीनों खानदानों ने एक ही बात कही कि मुआवजे से मतलब नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। लखीमपुर खीरी की तरह का एक वाकया हरियाणा के जिला अंबाला में सामने आया है। ये इल्जाम लगाया गया है कि नारायणगढ़ में बीजेपी रुकने असेंबली नायब
नायब सिंह सैनी के काफिले की गाड़ी ने काले झंडे दिखा रहे किसानों को टक्कर मार दी। दिल्ली फसादात मामले की समाअत कर रहे जज का तबादला। विनोद यादव दिल्ली पुलिस की जांच पर खड़े किए थे सवाल। विनोद यादव के अलावा दीगर 10 जुडिशियल अफसरों का तबादला हुआ। बीजेपी की नई कौमी आमला का ऐलान। मेनका वरुण गांधी को नहीं मिली जगह। मिथुन चक्रवर्ती शामिल आमला में 309 अरकान को किया गया है शामिल। मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन मामले पर टली समाअत। वकीलों की हड़ताल की वजह से नहीं हो पाई सुनवाई। जबलपुर हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर को तय की अगली समाअत। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनकाद। 4 बेत की महफिल में ख्वातीन फनकारों ने पेश किया प्रोग्राम। मुमताज़ गुलकारा अंशिका चौहान ने अपने मुनफरिद अंदाज में गज़ल पेश की। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के जरिए स्किल एजुकेशन के सिलसिले में हो रही बातचीत को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है आगे। इस सिलसिले में जल्द ही CBSE और NCPUL का वफ्द कश्मीर का दौरा कर सकता है। औक़ाफ़ी अराज़ियात का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वक्फ़ अराज़ियात पर हो रहे कब्ज़ों की जांच के लिए CBCID जांच होगी। तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला KCR का ऐलान। अवाम पर ट्रैफिक पुलिस का बढ़ता जुल्म। बुनियादी फ़राइज़ पर कम और चालान पर ज़्यादा दी जा रही है तवज्जो। ट्रैफिक चालान की अदायगी के लिए वन टाइम सेटलमेंट की सहूलत फराहम करने जाफर हुसैन महराज ने हुकूमत को दिया मशवरा। हैदराबाद और इसके अतराफ के इलाकों में पीने के पानी के मसले को 95% हल किया गया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT का दावा। स्मार्टफोन जमहूरी निज़ाम में इनकलाब लाने का जरिया। तेलंगाना में स्मार्टफोन पर मबनी मुल्क में पहला वोटिंग सोल्यूशन तैयार। 20 अक्टूबर को खम्मम में डमी पोलिंग। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 187 नए केसेस दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 62 नए मामले सामने आए। रियासत भर में एक्टिव केसों की तादाद 4000 से जायद। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आस्ट्रा स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज किया। 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा ये प्रोग्राम। 6439 करोड़ रुपए मुस्तहिक खवातीन के अकाउंट में जमा होंगे। पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए इजाफी फंड्स जारी करने से मरकज का इनकार। रियासती हुकूमत ने मजीद 4000 करोड़ रुपए इजाफी फंड्स का मरकज से मुतालबा किया था। बदवेल असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार मैदान में। P सुरेश को बीजेपी आला कमान ने उम्मीदवार बनाया है। तेलुगु देशम और जनसेना ने इंतखाबात से दूरी का ऐलान किया। कांग्रेस की खातून उम्मीदवार ने बदवेल असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए दाखिल किया पर्चे नामजदगी। कमलम्मा के साथ कांग्रेस लीडर रहे मौजूद। बदवेल असेंबली हल्के से सहरुखी मुकाबले का इम्कान। मौलाना मुस्तहिक अहमद तेलुगु देशम पार्टी अक़लियती सेल के सदर मुकर्रर। TDP कौमी सदर नारा चंद्रा बाबू नायडू ने की मौलाना मुस्तहिक अहमद से मुलाकात। आंध्र प्रदेश में दशहरा तक़ारीब का आगाज। रियासती गवर्नर बीबी हरीचंदन ने मंदिर के ख़ुसूसी दर्शन किए। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में IG लक्ष्मी सिंह का बयान। 2 लोगों से पूछताछ जारी। 3 मुलज़मीन की मिली जानकारी मौके से कारतूस के खोखे बरामद। लखीमपुर खीरी तशद्दुद की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में अदालती कमेटी की तश्कील। आशीष पांडे और लोकेश गिरफ्तार। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का बहराइच दौरा। गुरवेंद्र सिंह के खानदान से की मुलाकात। लखीमपुर तशद्दुद में हुई थी मौत। लखीमपुर खीरी में मुतासर खानदान से मिलने की लगी सियासी हुड। अखिलेश यादव ने महलूक किसान लोप्रीत के अहल खाना से की मुलाकात। सहारनपुर में इंतजामिया ने नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को रोका।
इलाहाबाद के तारीखी कंपनी बाग में गैर कानूनी कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू। कंपनी बाग में वाक़ई कदीम दरगाहों और मसाजिद को भी खतरा लाहक हाईकोर्ट के हुक्म से हटाए जा रहे हैं गैर कानूनी कब्जे। बिहार असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आरजेडी के स्टार कैंपेनियर्स की फहरिस्त से तेज प्रताप यादव बाहर, 20 लीडरों की लिस्ट में नहीं मिली जगह। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सैलाब मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना करके नुकसानात का जायजा लिया। अफसरान के साथ जायजा मीटिंग करके मुतासरीन को पूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी मुल्क को ऑक्सीजन प्लांट के सौगात। बिहार समेत तमाम रियासतों में आम आदमी तक ऑक्सीजन पहुंचाना हुआ आसान। पीएम केयर फंड से नस्ब किए गए हैं प्लांट। बिहार बीजेपी के इंचार्ज बनाए गए हरीश देवदी पार्टी के कौमी आमला में गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद और नित्यानंद राय समेत कई लीडरों को मिली जगह। बेहटा में करंट लगने से 2 लोगों की मौत, 3 अफराद झुलसे। नाराज लोगों का बेहटा पावर ग्रिड में हंगामा, मुआवजे को लेकर नाराज लोगों ने आगजनी की। बिहार पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए आज वोटिंग। 35 अजला के 50 ब्लॉक्स में वोटिंग। नायब वज़ीर आला अजीत पवार से मुंसलिक कंपनियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। एनसीपी ने कार्रवाई को बताया निचले दर्जे की सियासत, मरकजी हुकूमत की करार दी साजिश। महाराष्ट्र भर में खुलेंगी इबादतगाहें, अवामी हक़ों में मसरत का माहौल। सीएम समेत काबीनी वज़रा ने मजहबी इबादतगाहों का किया दौरा। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इंतजाम। वैक्सीनेशन में इजाफे के लिए राजेश टोपे ने लॉन्च किया मिशन कवच कुंडल। फी दिन 15 लाख अफराद को वैक्सीनेशन लगाने का हदफ। आज से 14 अक्टूबर तक चलाई जाएगी मुहिम। कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से बेहाल हुए अमरावती को राहत। पीएम मोदी ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगाए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। औरंगाबाद में इबादतगाहों के दरवाजे खोल दिए गए। मसाजिद में बाज़ाब्ता इबादतों का एहतमाम शुरू हुआ। अवाम ने खैर मकदम किया। मस्जिद जमील बेग से रोज 2 वक्त खाना मुफ्त तकसीम किया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का कर्नाटक दौरा। चामराजनगर में सरकारी तिब्बी कॉलेज के अस्पताल का इफ्तिताह किया। कोविंद ने रियासत के अवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद भी दी। कर्नाटक में बैक वक्त 50 मकामात से आईटी के छापे। साबिक वज़ीर आला येदियुरप्पा के करीबी उमेश के घर पर भी छापेमारी की गई। कोरोना से फौत हुए सरकारी मुलाजमीन को नहीं अदा किया गया मुआवजा। आरटीआई में हुआ इंकशाफ। वेलफेयर पार्टी के सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन का बयान, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम। कर्नाटक के 13 अजला में 7 दिनों से नहीं हुई कोरोना से कोई मौत। महकमे सेहत ने ली राहत की सांस। दशहरा के बाद प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारी में रियासती हुकूमत। बेंगलुरु में रेजिडेंट्स डॉक्टरों का एहतजाज। कोविड ड्रग्स अलाउंस जारी करने में ताखीर से नाराज एहतजाजी जूनियर डॉक्टरों ने पीजी की फीस में कमी की मांग की। साबिक वज़ीर आला एसएम कृष्णा ने मैसूर की तारीखी दशहरा तकरीब का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई और दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहे। कोरोना की वजह से मुख्तसर तौर पर मनाई जा रही दशहरा तकरीबात। शुमाल मगरबी नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद के हमले में 24 लोग हलाक। बंदूक बरदारों ने एक कम्युनिटी पर अंधाधुंध फायरिंग की। तंजानिया के मशहूर नॉवल निगार अब्दुल रज़ाक गिरना को अदब का नोबेल इनाम मिला। अब्दुल रज़ाक को नौआबादियात के तहजीबों पर असरात और पनाह गजीनों के साथ मुख्तलिफ राज़मों पे पेश आने वाले मसाइब को इंतहाई आसान अल्फाज में बयान करने की वजह से मुंतखब किया गया है अदब के नोबेल इनाम के लिए। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।